नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टडी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है संविधान निर्माण के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानने वाले हैं संविधान निर्माण के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण। तो दोस्तों, यदि संविधान निर्माण की यदि बात की जाती है तो संविधान निर्माण कैसे हुआ था, तो आज की क्लास में इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, संविधान सभा का गठन जो है कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर जो है संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को जो है हुआ था। और साथ ही प्रथम बैठक की यदि बात की जाए 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। कहाँ पे दोस्तों? दिल्ली में जो हुई थी। और इसके अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो इनको बनाया गया था। और संविधान सभा की प्रथम बैठक में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था, तो 211 सदस्यों ने जो है भाग लिया था। अन्य अन्य तथ्यों में, अन्य स्रोत में जो है 207 और 208 जो है सदस्य दिए हुए हैं, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। और साथ ही दोस्तों, प्रथम बैठक एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। तो इसको किसने ऐसा कहा था? चर्चिल के द्वारा जो है संविधान सभा की प्रथम बैठक को कहा गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। अब ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि संविधान सभा के प्रथम बैठक में जो है मुस्लिम लीग ने जो है भाग नहीं लिया था। और साथ ही दोस्तों, नोट करके लिखेंगे, संविधान सभा की प्रथम बैठक में प्रसन्न दास का शोक संदेश जो है पढ़ा गया था। यानी संविधान सभा के प्रथम बैठक में जो है किसका देहांत हो गया था? तो ये प्रसन्न दास जी का जो है देहांत हो गया था। तो दोस्तों, अब लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन जो है कब हुआ था, तो ये आपको पता होना चाहिए। 6 दिसंबर 1946 को। याद रखें दोस्तों, 6 दिसंबर 1946 को जो है कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर जो है संविधान सभा का गठन जो है हुआ था। अब दोस्तों, संविधान सभा की कुल कितने बैठकें हुई थी? अगर वनडे एग्जाम की दृष्टि से देखें तो दोस्तों, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। दूसरी बैठक कब हुई थी? दूसरी 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। और तीसरी बैठक जो है कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को। लेकिन अगर यूपीएससी लेवल पर जाते हैं तो दोस्तों, संविधान सभा की जो है 5 बैठकें जो है लगातार हुई थी। कब कब हुई थी? 9, 10, 11, 12 और 13। ये 5 बैठकें जो है लगातार हुई थी। लेकिन वनडे एग्जाम की दृष्टि से जो है पहली, दूसरी और तीसरी के हिसाब से जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं अब संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। प्रथम बैठक की यदि बात की जाए तो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी। अब ये प्रथम बैठक के अध्यक्ष की यदि बात की जाए, अध्यक्ष कौन थे? यानी प्रधान, जो संविधान सभा की प्रथम बैठक थी इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को जो है बनाया गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको बनाया गया था। और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है इनको चुना गया था। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है इनको चुना गया था। और संविधान सभा के प्रथम बैठक में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था? कुल सदस्यों की यदि बात की जाए तो 211 सदस्य थे। कितने दोस्तों? 211 सदस्यों ने भाग लिया था। लेकिन अन्य स्रोत की यदि बात की जाए, अन्य स्रोत में जो है दोस्तों कहीं पर 207 दिया हुआ है और कहीं पर जो है 208 दिया हुआ है। तो बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना, 211 जो है बिल्कुल ठीक है। अब दोस्तों, जो संविधान सभा की प्रथम बैठक थी इसको जो है संविधान सभा एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है, तो ये कथन किसने कहा था? तो लिख लेते हैं इसको भी। संविधान सभा की प्रथम बैठक एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। तो ये किसने कहा था दोस्तों? ये कहा था
विंस्टन चर्चिल के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों? चर्चिल के द्वारा, चर्चिल के द्वारा जो है कहा गया था दोस्तों। यानी संविधान सभा की प्रथम बैठक एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हनी गायब है, तो ये किसने कहा था? ये चर्चिल के द्वारा जो है कहा गया था। अब दोस्तों यहाँ पर नोट करके लिखेंगे, यहाँ पर नोट करके लिख लेते हैं, प्रथम बैठक में किसका शोक संदेश पढ़ा गया था? प्रथम बैठक में किसका शोक संदेश पढ़ा गया? तो किसका जो है शोक संदेश पढ़ा गया था? तो ये आपको पता होना चाहिए, सच्चिदानंद सिन्हा। किसका दोस्तों? प्रसन्न दास का, प्रसन्न दास जी का जो है पढ़ा गया था। किसके द्वारा? तो ये सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा जो है पढ़ा गया था। अब दोस्तों यहाँ पे इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि ये सभी कुछ जो है आपको अच्छे से याद हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पर हम संविधान सभा के गठन की यदि बात करते हैं तो 6 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा का गठन जो है हुआ था, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर जो है हुआ था। और संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी। और प्रथम बैठक के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो अध्यक्ष जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष। अब इनको क्यों बनाया गया था? क्योंकि ये सबसे सीनियर व्यक्ति थे, यानी सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे, तो इसीलिए इनको जो है स्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष जो है इनको बनाया गया था। और साथ ही संविधान सभा की प्रथम बैठक में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 211 सदस्यों ने भाग लिया था। लेकिन अन्य स्रोत में जो है 207 और 208 भी दिए हो सकते हैं, बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है। साथ ही जो संविधान सभा की प्रथम बैठक है, इसको एक संविधान सभा की प्रथम बैठक एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हनी गायब है, ये किसने कहा था? तो चर्चिल के द्वारा जो है कहा गया था। और साथ ही दोस्तों संविधान सभा की प्रथम बैठक में किसका शोक संदेश पढ़ा गया था? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो प्रसन्न दास जी का शोक संदेश पढ़ा गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा, क्योंकि संविधान सभा की प्रथम बैठक में जो है इनका शोक संदेश जो है पढ़ा गया था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं 11 दिसंबर 1946 को जो है दिल्ली में दूसरी बैठक होती है जिसके अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि स्थायी अध्यक्ष जो है बनाए गए थे। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ फैक्ट है, जैसा संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? एस.सी. मुखर्जी थे, यानी हिरेंद्र चंद्र मुखर्जी। संविधान सभा के दूसरे उपाध्यक्ष कौन थे? बी.टी. कृष्णमाचारी। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष कौन थे? फ्रैंक एंथनी, जो कि संविधान सभा में प्रथम आंग्ल भारतीय थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वी.एन. राव, यानी वेनेगल नरसिंह राव जो है संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान सभा के सचिव कौन थे? H.B.R. अयंगर जो है संविधान सभा के सचिव थे। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों इनको यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हेडिंग डाल लेते हैं 11 दिसंबर 1946 को जो है दोस्तों दूसरी बैठक हुई थी। ये कहाँ पे हुई थी? तो ये भी जो है दिल्ली में, याद रखें दोस्तों, कहाँ? दिल्ली में जो है हुई थी। अब बात करते हैं अध्यक्ष की। अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। और ये जो है स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। याद रखें दोस्तों, स्थायी अध्यक्ष जो है बनाए गए थे। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको यहाँ पे जो है देख लेते हैं। इनसे कई बार क्वेश्चन जो है बनते हैं। तो कौन कौन से फैक्ट हैं तो इनको देखेंगे। तो सबसे पहले बात आती है दोस्तों संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? लिखेंगे संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष, संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम उपाध्यक्ष की यदि बात की जाए, संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो लिख लेते हैं दोस्तों H.C. मुखर्जी, H.C. मुखर्जी, यानी हिरेंद्र चंद्र मुखर्जी, ये संविधान सभा के जो है प्रथम उपाध्यक्ष थे। अब आते हैं दोस्तों संविधान सभा के सेकंड उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के सेकंड उपाध्यक्ष कौन थे? बी.टी. कृष्णमाचारी। कौन थे दोस्तों? बी.टी. कृष्णमाचारी, बी.टी. कृष्णमाचारी, याद रखें दोस्तों, ये संविधान सभा के दूसरे उपाध्यक्ष थे। अब आते हैं दोस्तों संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? यानी संविधान सभा के
प्रथम मनोनीत यानी नॉमिनेटेड उपाध्यक्ष कौन थे? तो इनको भी लिख लेते हैं, फ्रैंक एंथनी थे। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष की यदि बात की जाए कौन थे? फ्रैंक एंथनी थे। दोस्तों कौन थे? फ्रैंक एंथनी। और साथ ही दोस्तों संविधान सभा में प्रथम आंग्ल भारतीय थे। संविधान सभा में प्रथम आंग्ल भारतीय थे। कौन थे दोस्तों? प्रथम आंग्ल भारतीय थे। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो लिख लेते हैं, संविधान सभा के सचिव कौन थे? दोस्तों संविधान सभा के सचिव, संविधान सभा के सचिव की यदि बात की जाए तो सचिव कौन थे? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। यानी संविधान सभा के सचिव कौन थे? तो ये HBR अयंगर थे। HBR अयंगर, याद रखें दोस्तों, संविधान सभा के सचिव कौन थे? HBR अयंगर थे। अब आते हैं संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव थे। याद रखें दोस्तों, BN राव यानी वेनेगल नरसिंह राव। वेनेगल नरसिंह राव जो है ये कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। याद रखेंगे दोस्तों। अब इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर जानेंगे दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव जो है किसने पेश किया था, इसको कब जो है पेश किया गया था। तो 11 दिसंबर 1946 को जो है दूसरी बैठक होती है दिल्ली में, और इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो है बनाया गया था, और इनको स्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है चुना गया था। और साथ ही दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिनसे जो है बार बार क्वेश्चन बनते हैं, जैसे संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? यानी संविधान सभा के जो है प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी यानी हिरेंद्र चंद्र मुखर्जी थे। संविधान सभा के सेकंड उपाध्यक्ष यानी संविधान सभा के दूसरे उपाध्यक्ष कौन थे? BT कृष्णमाचारी जो है संविधान सभा के दूसरे उपाध्यक्ष थे। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत यानी जिनको जो है बिना चुनाव के चुना गया था, तो संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? फ्रैंक एंथनी थे। और साथ ही दोस्तों संविधान सभा के प्रथम आंग्ल भारतीय कौन थे? तो ये फ्रैंक एंथनी थे। दोस्तों अब यहाँ पर आंग्ल भारतीय से क्या मतलब है? कोई विदेशी व्यक्ति भारत की नागरिकता लेकर भारत में रहता है तो उसको आंग्ल भारतीय जो है कहा जाता है। संविधान सभा के सचिव कौन थे? HBR अयंगर जो है संविधान सभा के सचिव थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव यानी बेनेगल नरसिंह राव जो हैं ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य संकल्प को जो है किसके द्वारा पेश किया गया था? तो इसको 13 दिसंबर 1946 में पेश किया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पेश किया गया था। जब इसको पेश किया गया था इसमें कुल 8 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे दोस्तों? इसमें 8 अनुच्छेद थे। और दोस्तों इसको स्वीकार कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा इसको स्वीकार किया गया था, और आगे चलकर यानी 26 नवंबर 1949 में जो है प्रस्तावना जो है बना था। अब दोस्तों इसको जो है उद्देश्य प्रस्ताव को इतनी लेट स्वीकार करने का क्या मतलब था? यानी जब ये उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य संकल्प जो है पेश किया गया था तो संविधान सभा ने जो है सभी को, जितने भी राजनीतिक दल थे उनको बुलाया था, उनसे कहा था आप आइए इस अगस्त प्रस्ताव को जो है पढ़िए, यानी इस उद्देश्य प्रस्ताव को जो है पढ़िए। लेकिन कोई भी राजनीतिक दल जो है आगे नहीं आया था, तो इसीलिए जो है इसको 22 जनवरी 1947 को जो है संविधान सभा के द्वारा जो है स्वीकार कर लिया गया था। और साथ ही दोस्तों 26 नवंबर 1949 में जो है यही उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य संकल्प जो है प्रस्तावना बना था। और साथ ही दोस्तों पहले दोस्तों अब इसको लिख लेते हैं, फिर जानेंगे संविधान का प्रारूप जो है कब पेश किया गया था और ये किसने पेश किया था। तो यहाँ पर अब लिखना स्टार्ट करते हैं। 13 दिसंबर 1946, 13 उद्देश्य संकल्प, उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य संकल्प ये कब पेश किया गया था? तो दोस्तों यदि इसकी बात की जाए 13 दिसंबर
1946 को पेश किया गया था। यानी उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य संकल्प जो है ये कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को जो है ये पेश किया गया था। अब दोस्तों इसको किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है इसको पेश किया गया था। किसके? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसको पेश किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है इसको पेश किया गया था। दोस्तों जब ये पेश किया गया था तो इसमें कुल आर्टिकल यानी कुल अनुच्छेद कितने थे? तो इसमें कुल आर्टिकल यानी अनुच्छेदों की संख्या थी 8। अब दोस्तों इसको स्वीकार कब किया गया था? तो यदि स्वीकार की बात की जाए तो 22 जनवरी 1947 को इसको जो है स्वीकार कर लिया गया था। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा के द्वारा जो है इसको स्वीकार कर लिया गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये प्रस्तावना जो है कब बना था? तो प्रस्तावना बना था ये 26 नवंबर 1949 को जो है प्रस्तावना बना था। अब ये 26 नवंबर 1949 को ही जो है प्रस्तावना क्यों बना था? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था और इसी तारीख को जो है हमारा संविधान जो है स्वीकार किया गया था, यानी अंगीकार जो है किया गया था। तो इसी तारीख को जो है वो इस उद्देश्य प्रस्ताव को जो है प्रस्तावना के रूप में जो है स्वीकार कर लिया गया था। तो यहाँ पर बात करते हैं उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य संकल्प। 13 दिसंबर 1946 को इसको पेश किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसको पेश किया गया था और इसमें आर्टिकल थे 8 अनुच्छेद यानी 8 आर्टिकल थे। और इसको स्वीकार 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा जो है स्वीकार किया गया था। प्रस्तावना 26 नवंबर 1949 को ये प्रस्तावना जो है बन गया था। और साथ ही दोस्तों अब आते हैं संविधान का प्रारूप। संविधान के प्रारूप की यदि बात की जाए तो इसको किसके द्वारा पेश किया गया था? तो इसको जो है BN राव यानी बेनेगल नरसिंह राव के द्वारा जो है इसको पेश किया गया था। 26 अक्टूबर 1947 में इसको पेश किया गया था। जब ये संविधान का प्रारूप पेश किया गया था तो इसमें आर्टिकल की संख्या थी 243 और अनुसूचियाँ थी 13। और इसकी यानी संविधान के प्रारूप की जांच करने के लिए जो एक समिति बनाई गई थी, प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को, जिसको दोस्तों मसौदा समिति, पांडुलेखन समिति और ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से जाना जाता है। आपको पता होगा इसमें एक अध्यक्ष थे और 6 अन्य सदस्य थे। यानी अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब थे और 6 अन्य सदस्य कौन कौन थे? अलादी कृष्ण स्वामी आयंगर, N गोपाल स्वामी आयंगर, कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी, मोहम्मद शादुल्ला, N माधवराव। और यह N माधवराव जो है BL मित्र के स्थान पर आए थे, क्योंकि BL मित्र जो है बीमार हो गए थे, तो इन्हीं के स्थान पर जो है N माधवराव को लाया गया था। फिर है दोस्तों छठे थे TT कृष्णाचारी। इनको DP खेतान के स्थान पर लाए थे, क्योंकि DP खेतान की जो है मृत्यु हो गई थी। अब दोस्तों पहली रिपोर्ट जो है यानी पहली रिपोर्ट कब पेश की गई थी? प्रारूप समिति के द्वारा जो है पहली रिपोर्ट कब पेश की गई थी? 21 फरवरी 1948 में जो है पेश की गई थी। अब प्रारूप समिति में क्या हुआ था? जब इन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट पेश की थी तो इसमें जो है आर्टिकलों की संख्या 243 से बढ़ाकर जो है 315 कर दी थी और अनुसूचियों की संख्या 13 से घटाकर जो है 8 कर दी थी। जब जैसे ही पहली रिपोर्ट इन्होंने पेश की प्रारूप समिति ने, तो इसको लेकर जो है विवाद बढ़ गया कि इतने ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने आर्टिकल जो है बढ़ा दिए और अनुसूचियाँ जो है घटाकर 13 से जो है कितनी कर दी थी? 8 कर दी थी। जैसे जैसे विरोध बढ़ने लगा तो तुरंत जो है संविधान सभा को अपनी दूसरी रिपोर्ट जो है पेश करनी पड़ी थी। तो दोस्तों आप पहले इनको लिख लेते हैं, फिर संविधान सभा की दूसरी रिपोर्ट के बारे में जो है जानेंगे। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं संविधान का प्रारूप। संविधान का प्रारूप कब पेश किया गया था? संविधान का प्रारूप तो ये 26 अक्टूबर 1947 को, याद रखें दोस्तों। संविधान का प्रारूप जो है 26 अक्टूबर 1947 में जो है ये पेश किया गया था। किसके द्वारा पेश किया गया था? BN राव जी के द्वारा यानी बेनेगल नरसिंह राव जी के द्वारा जो है संविधान का प्रारूप जो है पेश किया गया था। जब ये पेश किया था तो इसमें आर्टिकल यानी अनुच्छेदों की संख्या की यदि बात की जाए तो कितने अनुच्छेद थे दोस्तों? इसमें 243 आर्टिकल थे। कितने दोस्तों? 243 आर्टिकल थे। 243 आर्टिकल थे। और यदि अनुसूचियों की बात की जाए,
अनुसूचियाँ कितनी थी, तो अनुसूचियों की यदि बात की जाए कितनी अनुसूचियाँ थी दोस्तों, इसमें 13 अनुसूचियाँ थी। अब दोस्तों इसके यानी जो ये संविधान का प्रारूप था, इसकी जांच करने के लिए जो एक समिति बनाई गई थी। कौन सी समिति बनाई गई थी, तो प्रारूप समिति। कौन सी प्रारूप समिति बनाई गई थी, जिसको पांडुलेखन समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी व मसौदा समिति के नाम से जाना जाता है। कौन सी प्रारूप समिति बनाई गई थी। और ये प्रारूप समिति जो है 29 अगस्त 1947 में जो है बनाई गई थी। यानी संविधान का प्रारूप पेश करने से पहले ही जो है इस समिति का गठन जो है कर दिया गया था। यानी कह दिया गया था कि आप जो है इसकी जांच करेंगे, और इसके लिए जो है एक समिति बनाई गई थी, प्रारूप समिति। इसको दोस्तों मसौदा समिति, मसौदा एग्जाम में जो है अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। मसौदा समिति, पांडुलेखन समिति, पांडुलेखन समिति, पांडुलेखन समिति और ड्राफ्टिंग कमेटी। याद रखें दोस्तों, ड्राफ्टिंग कमेटी इन अलग अलग नामों से जो है जाना जाता है। और साथ ही दोस्तों अब बात आती है प्रारूप समिति में एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य थे। अध्यक्ष प्लस 6 अन्य सदस्य। याद रखें दोस्तों, 6 अन्य सदस्य थे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि प्रारूप समिति में जो है कितने सदस्य थे। तो कुल मिलाकर जो है 7 सदस्य थे और एक अध्यक्ष थे और 6 अन्य सदस्य थे। तो ये कौन कौन थे, तो इनके बारे में अब लिखना स्टार्ट करते हैं। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जो हैं कौन थे, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। याद रखें दोस्तों कौन थे, ये प्रारूप समिति के जो है अध्यक्ष थे। और 6 अन्य सदस्यों की यदि बात की जाए तो कौन कौन से थे। पहले थे दोस्तों अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर। याद रखें दोस्तों, अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर। और दूसरे यदि व्यक्ति की बात की जाए तो एन गोपाल स्वामी अयंगर, एन गोपाल स्वामी अयंगर। और यदि बात कर अयंगर, और यदि बात की जाए और कौन थे, कन्हैया लाल माणिक्यलाल मुंशी, कन्हैया लाल माणिक्यलाल मुंशी। और यदि बात करते हैं मोहम्मद शादुल्ला, कौन थे दोस्तों, मोहम्मद शादुल्ला। कौन थे, मोहम्मद शादुल्ला थे। और कौन थे दोस्तों, एन माधवराव, एन माधवराव की यदि बात की जाए तो ये बी एल मित्र के स्थान पर आए थे। किसके, वी एल मित्र के स्थान पर आए थे, क्योंकि बी एल मित्र जो है दोस्तों ये बीमार हो गए थे। कौन, बी एल मित्र जो है ये बीमार हो गए थे, तो इनके स्थान पर जो है एन माधवराव गोपाल जी को जो है लाया गया था। अब आते हैं दोस्तों टीटी कृष्णाचारी, टीटी कृष्णाचारी जो है किसके स्थान पर आए थे, डीपी खेतान के स्थान पर, डीपी खेतान के स्थान पर आए थे। अब दोस्तों डीपी खेतान के स्थान पर आए थे क्योंकि डीपी खेतान जी की जो है मृत्यु हो गई थी। याद रखें दोस्तों, इनकी जब मृत्यु हो गई थी तो इनके स्थान पर जो है टीटी कृष्णाचारी को जो है लाया गया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों इनकी पहली रिपोर्ट की यदि बात की जाए तो इन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट कब की पेश की थी, प्रारूप समिति ने, लिखेंगे पहली रिपोर्ट कब पेश की थी। तो पहली रिपोर्ट की यदि बात की जाए 21 फरवरी 1947 को जो है अपनी पहली रिपोर्ट पेश की थी। किसने, प्रारूप समिति ने। जब इन्होंने ये अपनी पहली रिपोर्ट पेश की थी तो इसमें आर्टिकलों की यदि अनुच्छेदों की यदि बात की जाए तो कितने अनुच्छेद कर दिए थे, तो इन्होंने 315 अनुच्छेद जो है कर दिए थे। और अनुसूचियों की यदि बात की जाए, अनुसूचियाँ कितनी कर दी थी, तो अनुसूचियाँ जो है घटाकर 8 जो है कर दी थी। अब जैसे ही इन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट पेश की थी तो संविधान सभा में जो है पहली रिपोर्ट का जो है विरोध होने लगा कि
ऐसा कैसे हो सकता है? 243 आर्टिकल से बढ़ाकर जो है एकदम आपने 315 जो है कर दिए। और साथ ही दोस्तों 13 अनुसूची से घटाकर जो है 8 अनुसूचियाँ जो है कर दी। जब ज़्यादा ही विरोध बढ़ने लगा तो प्रारूप समिति को जो है अपनी दूसरी रिपोर्ट जो है पेश करनी पड़ी थी। तो दोस्तों पहले अब इनको रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद जो है प्रारूप समिति की दूसरी रिपोर्ट के बारे में जो है जानेंगे। तो संविधान सभा का यानी संविधान का जो है प्रारूप 26 अक्टूबर 1947 में पेश किया गया था। BN राव जी के द्वारा इसको पेश किया गया था। जब ये संविधान का प्रारूप पेश किया गया था तो इसमें अनुच्छेदों की संख्या थी 243 और अनुसूचियाँ थी 13। इस संविधान के प्रारूप की जांच करने के लिए जो एक समिति बनाई गई थी, प्रारूप समिति। 29 अगस्त 1947 को इसकी स्थापना की गई थी। इसको दोस्तों मसौदा समिति, पांडुलेखन समिति व ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी जो है जाना जाता है। अब दोस्तों इसमें एक अध्यक्ष थे और 6 अन्य सदस्य थे। अध्यक्ष की यदि बात की जाए, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब जो है अध्यक्ष थे। अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर, N गोपाल स्वामी अयंगर, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, मोहम्मद शाहदुल्ला, N माधवराव, जो कि BL मित्र के स्थान पर आए थे क्योंकि BL मित्र जो है बीमार हो गए थे। TT कृष्णाचारी, ये DP खेतान के स्थान पर आए थे क्योंकि इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। याद रखें दोस्तों, इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। अब प्रारूप समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट कब पेश की थी? 21 फरवरी 1947 को जो है पेश 1947 नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे 1948 होगा। याद रखें दोस्तों कितना, तो यहाँ पे जो है 1948 होगा। यहाँ पे जो है 1948 लिख लेते हैं। कितना? 1948 में जो है इन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट जो है पेश की थी। जब इन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट पेश की थी तो अनुच्छेद 315 जो है कर दिए थे और अनुसूचियाँ जो है घटाकर कितनी कर दी थी? 13 कर दी थी। अब दोस्तों इसको लेकर जो है संविधान सभा में जो है विवाद होने लगा था। अब दोस्तों सेकंड रिपोर्ट की यदि बात करते हैं तो संविधान सभा की सेकंड रिपोर्ट जो है अक्टूबर 1948 में जो है पेश की गई थी। इसमें जो है 3 वाचन यानी 3 रीडिंग जो है हुई थी। अब ये 3 वाचन कौन कौन से हुए थे? तो पहला वाचन हुआ था 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक जो है चला था और ये जो है सबसे छोटा वाचन था। और दूसरे वाचन की यदि बात की जाए तो 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक जो है चला था और ये सबसे बड़ा वाचन था। और तीसरे वाचन की यदि बात की जाए तो तीसरा वाचन जो है 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक जो है चला था। और साथ ही दोस्तों 26 नवंबर 1949 में जो है हमारा संविधान जो है बनकर तैयार हुआ था। यानी पूछा जाता है हमारा संविधान जो है कब बना था, तो हमारा संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को जो है बना था। और साथ ही इसको स्वीकार कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा संविधान स्वीकार किया गया था, अंगीकृत या अंगीकार जो है किया गया था। तो इसीलिए जो है 26 नवंबर को संविधान दिवस, कानून दिवस व विधि दिवस के रूप में जो है दोस्तों इसको मनाया जाता है। और साथ ही दोस्तों बात की जाती है संविधान की, यानी संविधान जो है आंशिक रूप से कब लागू किया गया था? तो संविधान की यदि बात की जाए तो आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को ही जो है लागू कर दिया गया था। यानी जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था तो उसी दिन जो है 16 अनुच्छेद जो है लागू कर दिए गए थे। कौन कौन से थे दोस्तों? 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 और 394। तो ये कुल 16 अनुच्छेद जो है 26 नवंबर 1949 में जो है लागू कर दिए गए थे। और भारतीय संविधान जो है पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को जो है पूर्ण रूप से लागू जो है हुआ था। जब ये पूर्ण रूप से हमारा संविधान लागू हुआ था तो इसमें आर्टिकलों की संख्या थी 315, भाग थे कितने दोस्तों? 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन वर्तमान की यदि बात की जाए तो वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 470 अनुच्छेद है, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ। अब दोस्तों यहाँ पर 470 लिखने का क्या मकसद है? क्योंकि जितने भी है आर्टिकलों में जो है खंड ए, खंड बी, तो इस प्रकार जो सभी आर्टिकल जोड़े गए हैं, अगर इन सभी को काउंट करते हैं तो कुल मिलाकर जो है 470 आर्टिकल जो है हो जाते हैं। और यदि भागों की बात की जाए तो 4A, 9A और 14A जो है जोड़ दिए गए, तो इनको भी काउंट करते हैं तो दोस्तों भागों की संख्या भी जो है 25 हो जाती है। अनुसूचियाँ तो आप सभी को पता है कितनी है दोस्तों? अनुसूचियाँ 12 हैं। तो दोस्तों इन सभी को जो है हम अच्छे से कल को जो है लिखेंगे। आज जो हमने अच्छे से समझ लिया कि सेकेंड रिपोर्ट में जो है क्या क्या जो है हुआ था। सेकेंड रिपोर्ट से जो हम कल के बारे में अच्छे से जो है जानेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर
पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।